अब बिटिया ने तो प्लानिंग कर रखी थी डेस्टिनेशन वेडिंग की। इतने कम समय में बुकिंग कैसे कर पाएंगे हम? वो जो आपका दोषी था ना, उसको हमने पकड़ लिया, लेकिन फिर भी आपको शिनाख्त के लिए तो आना ही पड़ेगा। 12 बजे तक हम ठीक रहेगा? जी ठीक है। 12 बजने वाले हैं। पुलिस स्टेशन जाने के लिए कैसे निकलूं मैं यहाँ से? कुछ चीजें रीति रिवाज से हो तो सुंदर लगता है। नहीं मतलब शादी बाहर कहीं बड़ी जगह पे हो रही है तो सगाई घर पर ही होगी। नहीं मतलब कुछ शगुन शुभ काम घर पे होना भी तो जरूरी है, क्यों जी? माँ, सारी चीजें तो हमारे हिसाब से हो रही है, फिर ये एक इनके हिसाब से कर लेते। हाँ प्लीज चलिए, अब बच्चे राजी है तो सगाई यहीं कर लेंगे। बताइए, अब फेरे हुए नहीं हैं और अभी से ये पगली आप लोगों का पक्ष लेने लगी है। हम बस आते हैं। कब से देख रही हूँ यहाँ मुंह बना के खड़ी हो। नहीं मतलब मेरे बेटे की खुशी में थोड़ी हंस बोल लोगी तो शान घट जाएगी तुम्हारी। नहीं भाभी, वो बैंक जाना है। पैसों के लिए? जी। हाँ तो जाओ। लेकिन ऐसे बीच में कैसे? चुपके से पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं संभाल लूंगी। पैसे आना जरूरी है। नहीं मतलब पैसे आएगा तो तुम्हें भी तो छुट्टी मिलेगी। रात भर नींद भी पूरी नहीं होती होगी डर के मारे, है ना? जाओ निपटा क्या। मैडम एक काम कीजिए ना, सिस्टम में फिर से ट्राई कीजिए, क्या पता अभी सिस्टम काम कर रहा हो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आखिर कौन आई थी राघव भैया के साथ यहाँ, पता तो करना ही पड़ेगा। आ गया। थैंक यू। नमस्ते। आइए माँ। ये रहा आपका मुजरिम। कुछ हेल्प कर सकता हूँ? ये कैसे भरना है? लाइए मैं भर देता हूँ। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूँ? अरे ये तो मेरा काम है। हाँ वो OTP आया होगा। हाँ जी आया हुआ है, 2287। हाँ देखिए हो गया। सामने वालों की बहू भावना? अभी ये मेरा होने, पहले पर्स और अब ये। इस बार तो ऐसा सबूत हाथ लगा है, अब तो घर में धमाका होना पक्का है। दुश्मनों की बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये करने आया था यहाँ पे, जवाब दो। अरे ये क्या बोलेगा, इसने तो फैसला किया हुआ है कि हम लोगों को जलील करता रहेगा। निकल यहाँ से, नहीं देखना है मुझे तेरा मुंह, निकल मेरे घर से।
लगता है इस बार मेरा सपना सच होने वाला है। सॉरी, उसी डॉक्टर दोस्त का फोन था। वो ना आज सुबह ही इंदौर निकल गया है। तुम एक काम करो, तुम किसी और डॉक्टर को दिखा लो। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जी भैया, मेरा काम तो हो गया। हो गया? हाँ, मतलब नब्ज पकड़ में आ गई है। क्या? मेरा मतलब है कि नब्ज पकड़ में आ गई है। एक अच्छा डॉक्टर मिल गया मुझे। अब प्रॉब्लम पता चल गई है तो इलाज भी हो ही जाएगा। ओह ग्रेट, तो फिर चले? हाँ चलते। आप चलिए, बस मैं 2 मिनट में आई। ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैडम जी, ये लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। इसमें लिखा है कि यही वो आदमी है जिसने आपके साथ धोखा किया है। थैंक यू। मैडम जी, मेरी माने तो एक रापट दीजिए खींच के। अब तो जी सारी तैयारियां बड़ी तेजी से करनी होगी, है ना समधन जी? अरे आप तो लड़के वाले हैं, आपको तो बस बारात लेकर आना है, बाकी सारी तैयारी तो हमें ही करनी होगी ना। हमें तो देखिए किसी बात की कोई चिंता नहीं है। वो क्या है ना, सारा खेल पैसों का होता है। पैसे फेंको, सब काम झटपट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को भी तो शॉपिंग करनी है भाई, हमारे भी घर की पहली शादी है। भानु जी, अब हमें चलना चाहिए। बच्चा अगर गलती करे तो उसे थप्पड़ मार के सबक सिखाया जा सकता है, लेकिन इंसानियत का सबक थप्पड़ मारने से नहीं सिखाया जा सकता, वो तो वक्त ही सिखाता है। और इस आदमी को मैं क्या थप्पड़ मारूं जिसे मेरी मजबूरी नहीं समझ आई, उसे मेरा थप्पड़ क्या समझ में आएगा। तुम्हारे हिसाब से तुमने तो बस किसी के पैसे चुराए हैं, है ना? लेकिन पैसे कभी भी सिर्फ पैसे नहीं होते हैं, वो किसी की उम्मीद होती है, किसी के सपने होते हैं, किसी के जीने का सहारा होता है, किसी के घर का किराया होता है, किसी भूखे के लिए खाना होता है, किसी औरत की मजबूरी होती है, किसी बच्चे का सपना होता है। और जो पैसे तुमने चुराए ना, सिर्फ पैसे नहीं थे, मेरे पति की आखिरी पूंजी थी जो उन्होंने मेरे लिए और अपनी बच्ची के लिए, उसके भविष्य के लिए जोड़ के रखे थे। तुम्हें लगा ना, वाह क्या खूब ठगा मैंने एक बेवकूफ औरत को, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं थी और ना ही हूं। मैंने सिर्फ तुम में इंसानियत और अच्छाई देखने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे जिंदा हैं जो बिना वजह लोगों की मदद करते हैं, और तुमने मेरे उसी विश्वास का फायदा उठाया। आज अगर कुछ लोग मेरी मदद ना करते ना, तो मेरा अच्छाई और इंसानियत दोनों से हमेशा के लिए विश्वास उठ जाता। क्या बात है बहन जी, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, वो बस जरा। हाँ कहिए ना। बस हम तो यही कहना चाह रहे थे कि
अपनी बहू को उसका होने वाला ससुराल नहीं दिखाएंगी आप? इतनी सी बात है? मैंने तो सोचा था पता नहीं। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, है ना जी? चलो चलो आओ बेटी, आप भी आइए ना, आ जाना विद्या। मैडम जी ये ऐसे नहीं मानेगा, 1-2 लगाइए तब जाके सॉरी सॉरी बोलेगा। मुझे इस आदमी की शक्ल तक नहीं देखनी, इसे दूर कर दीजिए मेरी आंखों के सामने से। अरे मैडम जी लेकिन। इंस्पेक्टर साहब, किसे कह रहे हैं आप? छोड़िए ना, आप इन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत सीधी हैं ये। टीवी पर किसी को थप्पड़ पड़ता है ना, तो तुरंत टीवी बंद कर देती है। और आप इन्हें किसी को थप्पड़ मारने के लिए कह रहे हैं? क्या इंस्पेक्टर साहब, दुख और तकलीफ में रहते रहते इन्हें तकलीफ बर्दाश्त करने की आदत सी पड़ गई है। लोग इनके सीधेपन का, इनकी अच्छाई का इतना फायदा उठाते हैं कि इन्होंने बुरा बर्ताव करने वाले लोगों के बीच रहने की आदत डाली है। क्या करें, कभी कभी इंसान ना हालात से समझौता करते करते ये भूल जाता है कि हालात अपने आप नहीं बदलते हैं, उन्हें बदलना पड़ता है। लोग आपकी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करते जब तक आप खुद की ना करें। लोगों का बर्ताव तब तक नहीं बदलता जब तक आप खुद मुड़कर करारा जवाब नहीं दे देते। इंस्पेक्टर साहब, इन जैसी अबला नारियों की वजह से ही ना ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। भावना जी, कभी कभी थप्पड़ मार के सबक सिखाने के लिए स्कूल ले जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का टीचर बन के एक थप्पड़ लगाया जाता है ताकि सबक याद रहे। ये 2 कौड़ी का आदमी आपके स्वर्गवासी पति के पैसे उड़ा ले जाता है और आप यहां चुपचाप खड़ी रहकर लेक्चर दे रही हैं। किसी ने आपके सारे पैसे निकाल लिए, फ्रॉड हो गया आपके साथ। टाइम पे पैसे नहीं मिले तो आपका टेम्पो बिक जाएगा। क्या हुआ मीरा, घर पसंद नहीं आया? तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सिंपल है ना? अरे नो नो नो, नथिंग लाइक दैट, सच्ची। वो बेटी, मन में जो बात होती है ना वो कह देनी चाहिए। कह दो, सब अपने ही है। हाँ 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 बेटी, अपने ही तो है, कह दो जो भी कहना है। ये कैसे बताएगी, मैं ही बता देती हूँ। दरअसल बातों बातों में अभिषेक ने बताया था कि वो
आंगन में दादाजी के साथ सोता है। और हमने पूरा घर देख लिया और अभिषेक का यहाँ पर कोई कमरा ही नहीं है। पूरे सदन में कोई कमरा खाली भी नहीं है। अब नई नवेली दुल्हन आएगी आपके सदन में, आप खुद समझिए कहाँ रहेगी वो। जब कोई चीज खोकर मिल जाती है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होती है। भगवान जी, आपकी मुझ पर इतनी दया है। भावना जी, मुझे नहीं पता था कि आपके हाथों में इतना जोर है। नहीं, वो गलती से लग गया। आज पता नहीं क्या हो गया, मुझे अंदर भी पता नहीं क्यों हाथ उठ गया मेरा। लेकिन मुझे पता है कि आपका हाथ कैसे उठ गया। मैंने उकसाया था। मैं वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसके ऊपर। आपको अभी भी अफसोस हो रहा है कि आपने उस पर हाथ उठाया? किस मिट्टी की बनी है आप भावना जी, मेरी समझ में नहीं आता। उस आदमी ने आपको खून के आंसू रुलाए हैं। आज ये चेक आपके हाथों में है, अगर नहीं होता तो शुक्र है कि आपके पैसे बरामद हुए, वरना ऐसे कई केसेस हैं कि आदमी पकड़ा जाता है लेकिन माल बरामद नहीं होता। अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो क्या हाल होता आपका? क्या जवाब देती आप भानु भैया को? और भानु भैया आपका क्या हाल करते? सोचा है आपने? उस दिन आपने गलती से सीवीवी नंबर उस आदमी को दे दिया, उतनी बड़ी गलती नहीं थी, लेकिन आज अगर आप उस आदमी को थप्पड़ नहीं मारती ना, वो आपकी सबसे बड़ी गलती होती। लेकिन आपको तो अफसोस हो रहा है। कोई बात नहीं, जाइए तुरंत जाके सॉरी बोलिए और शगुन के लिफाफे में चेक भी दे दिए, जाइए।